बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि हाउ टू पास पीपीएससी जीके। ये टॉपिक सब लोगों के जहन में चलता है और बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारी बुक्स कंसल्ट करते हैं, मेंटोर्स पकड़ते हैं और दे ट्राई टू क्रैक पीपीएससी। क्योंकि पीपीएससी का जीके वो पेपर है, वन पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसने आपकी एलोकेशन के बारे में चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 30 से 40 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 40 प्लस तो कर लेते हैं लेकिन मेरिट का हिस्सा नहीं बन पाते, वो मेरिट में रह जाते हैं। तो ये सारा कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके मार्क्स इतने ज़्यादा हों, मार्क्स आपके इतने ज़्यादा हों कि आपकी एलोकेशन या सिलेक्शन जो लफ्ज़ मर्जी यूज़ कर लें वो हो जाए। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को मैं एक प्रोसीजर बताऊंगा, गाइड करूंगा। आपने प्रिपरेशन अपनी करनी है जीके की मेरे बताए हुए मेथड के हिसाब से। आप इस मेथड से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 वीक्स के अंदर आप पीपीएससी का जीके का कोई भी पेपर होगा उसमें हाई मेरिट अचीवर बन जाएंगे। हाई मेरिट अचीवर लोगों में आपका शुमार होने लगेगा। अच्छा, अगर आपको पीपीएससी के अलावा एफपीएससी हो, ओटीएस हो, एनटीएस हो या कोई भी और एग्जाम हो जिसमें जीके का वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड हो, ठीक है, तो आपको उसमें अगर हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं तो उसकी तैयारी आपको कैसे करनी होगी। अभी हम इसी वीडियो में यही सीखेंगे प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसका मेथड क्या होगा। आपने जो प्रोसेस बताऊंगा उसको पूरा 1 महीना यानी कि 4 वीक्स पूरे इसको आपने फॉलो अप देना है और उसके बाद आपकी सिलेक्शन लाजमी हो जाएगी, क्योंकि आप उस वक्त 80 प्लस मार्क्स अचीव कर रहे होंगे बगैर एरर्स के। जी फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे कि आपने पीपीएससी का जो जीके है उसे प्रिपेयर कैसे करना है। पीपीएससी के जीके को प्रिपेयर कैसे करना है, देखिए जीके की सबसे पहले आपने पीपीएससी की वेबसाइट से आउटलाइन को लेना है, आउटलाइन डाउनलोड कर लेनी, ठीक है। उस आउटलाइन में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने पाक स्टडी को पकड़ लें, पाकिस्तान स्टडीज़ को पकड़ लें। अब मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, आपने सिमिलरली सारे सब्जेक्ट्स को पकड़ना है। अच्छा, पाक स्टडीज़ पकड़ा, आपका डे 1 होगा। पहले दिन आपने क्या काम करना है, डे 1 पे आपने एक टॉपिक पकड़ लेना है, एक टॉपिक तैयार कर लेना है। उस टॉपिक का नाम होगा बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स किसके साथ अटैच होते हैं। ये आपने एक दिन के अंदर तैयार कर लेना है। उसके बाद सेकंड डे पे आपने चले जाना है। उस दिन आपने तैयार करना है पाकिस्तान के पासिस को, पासिस ऑफ पाकिस्तान, ये आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद डे 3 पे आपने पाकिस्तान की माउंटेन्स के बारे में तैयारी कर लेनी है, सारा डेटा माउंटेन्स और रेंजेस के बारे में आपने प्रिपरेशन कर लेनी है। ये आपका थर्ड डे होगा। फोर्थ डे पे आपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को चूज करना है। फोर्थ डे पे आप प्री पार्टीशन हिस्ट्री को तैयार करेंगे, ठीक है। प्री पार्टीशन हिस्ट्री आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। ये 1857 से लेकर 1947 तक आपकी प्री पार्टीशन हिस्ट्री बनेगी। अब जैसे आप 4 दिन की तैयारी कर लेंगे, अब आप इन 4 दिन की तैयारी के साथ करना क्या है, देखिए जिस दिन आपने बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान किए हैं उस दिन आपका कोई भी पिछले दिन का वर्क तो नहीं था, कोई भी पिछला प्रीवियस डे वर्क था ही नहीं, क्योंकि ये आपका पहला दिन था। प्रीवियस डे वर्क 0 था। दूसरे दिन जब आप पासिस ऑफ पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, ये पासिस ऑफ पाकिस्तान को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब आपके पास पिछले दिन का जो होमवर्क जो कल आपने किया था वो बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। तो आज आपने क्या करेंगे, सेकंड डे पे आप क्या करेंगे, टुडे वर्क, ठीक है, ये सबसे पहले लेंगे और साथ में रिवीजन करेंगे किस की,
रिवीजन डे 1 को करेंगे। ठीक हो गया, बस ये दूसरे दिन का आपका मेथड हो गया। अब तीसरे दिन आप क्या करेंगे, तीसरे दिन आपके हैं माउंटेन एंड रेंजेस। इस दिन आप क्या करेंगे, एक तो आपने टुडे वर्क करना होगा, टुडे वर्क आपने कर लिया, अब आपका तीसरा टॉपिक तैयार हो गया। साथ में रिवीजन आपने करनी है किस चीज़ की, रिवीजन आप करेंगे डे 1 की प्लस डे 2 की। ठीक है, अब होगा क्या कि अब तीसरे दिन आपने 3 टॉपिक पढ़े होंगे। एक तो माउंटेन एंड रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ये आपका उस दिन का होगा। उसके अलावा रिवीजन डे 1 आपका यानी बॉर्डर्स भी रिवाइज हो जाएगा, और इसके साथ आपका डे 2 का जो टॉपिक होगा पासेस ऑफ पाकिस्तान, ये भी रिवाइज हो जाएगा जी। तो 4 डे का आपका प्री पार्टीशन हिस्ट्री होगा। 5th डे पे आपने ग्लेशियर्स और लेक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डे 6 आपका आ जाएगा। डे 6 में आपने डेमोग्राफी पढ़नी है, डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू प्रोविंसेस के कौन से सूबे के अंदर कितने लोग हैं और उसका क्या एरिया है। अब ये पूरे एक वीक का बन जाएगा। ठीक है, अब आपने जब 4th डे का लेक्चर लेना है, 4th डे का, तो आपने काम क्या करना है, टुडे वर्क करना है। अब टुडे वर्क कौन सा होगा, टुडे वर्क होना है आपका ये प्री पार्टीशन हिस्ट्री, आपने इसको किया। साथ में रिवीजन करेंगे, रिवीजन पिछले 3 टॉपिक्स की हो जाएगी। पिछले प्रीवियस 3 दिन में जो आपने पढ़ा था, उन तीनों डेज का जो स्टफ था उसकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अब इससे अगले दिन आप जब ग्लेशियर्स की तैयारी करेंगे तो आप क्या काम करेंगे कि टुडे का करंट पढ़ेंगे, उस दिन का टॉपिक आपका ग्लेशियर्स और लेक्स होगी, और उसके साथ रिवीजन करेंगे आप किस चीज़ की, पूरे पिछले 4 दिन तक की, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथे दिन जो जो टॉपिक पढ़े थे इनकी आपने रिवीजन करनी है। आप इसी सीक्वेंस से चलते जाएंगे। अब होगा क्या, शुरू में आपको 10 से 15 मिनट प्रिपरेशन करना पड़ेगी, यार आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपका टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस डे के टॉपिक्स भी ऐड होते जाएंगे। तो जब आप 4th वीक में पहुंचेंगे, 4th वीक जब आप कंप्लीट करेंगे, 4th वीक कंप्लीशन का जो आपका दिन होगा, उस दिन अगर आप अपनी तैयारी को नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 28 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, 28 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जिनमें से 27 टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है, और उसमें से ऐसे 20 टॉपिक्स ऐसे होंगे, 20 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कम अज़ कम जो है 25 टाइम रिवाइज हो चुके होंगे, 25 टाइम रिवाइज हो चुके होंगे। ठीक होगी बात। अब इसी तरह आपने अपने सीक्वेंस को आगे लेकर चलते जाना है, और जब आप पूरे 40 दिन का अगर आप अपना कैलकुलेशंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीके के अंदर जो भी आउटलाइन दी हुई है और जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो सारे आपने कम अज़ कम जो है 30 दफ़ा हर टॉपिक को आपने रिवाइज कर लिया हुआ है। अब होगा क्या, इससे जो भी चीज़ आप 7 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं ना, वो परमानेंट आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। और अगर आपने इस फार्मूले को जारी रखा तो आप पीपीएससी में हाईएस्ट स्कोर करने वाले कैंडिडेट बन जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे, कि आपने कौन सा टॉपिक कैसे करना है, सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, और कौन कौन सा डेटा अपडेटेड आपको कहाँ से मिलेगा। इसके लिए हमारे सेम चैनल के ऊपर पाकिस्तान स्टडीज़ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उर्दू की प्लेलिस्ट है, इस्लामिक स्टडीज़ की है, इंग्लिश की है, करंट अफेयर्स की है, जीके की है, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक दिन में 1 या 2 लेक्चर्स जितने आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस हिसाब से अपना होमवर्क शुरू करें, और आप यकीनन विद इन 30 डेज अपने आप को दुनिया से अलग देखेंगे। कोशिश कीजिएगा इस दौरान कोई भी पास पेपर सॉल्व ना करें जब तक आपके 28 दिन के टॉपिक्स मुकम्मल ना हो जाएं। जैसे ही 28 डेज़ आपके कवर हो जाएं फिर आप कोई भी पेपर उठाकर देखें, आपको वो आता होगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि आप पीपीएससी के पेपर्स को
क्रैक कर सकें। थैंक यू।